ऋषि मुनि एक वृहद बटवृक्ष के नीचे एकत्र होकर एक गूढ़ चर्चा में लीन हैं। उनके सामने वेद, शास्त्र और ताम्रपत्र रखे हैं। वातावरण में धूप और चंदन की सुगंध फैली है और पक्षियों की मधुर आवाजों के बीच गूंजती है ज्ञान की बातें। ऋषि भारद्वाज, जिनकी दाढ़ी श्वेत और मुखमंडल तेजस्वी है, सभा का संचालन कर रहे हैं। सरस्वती सहस्रनाम केवल एक स्तोत्र नहीं, यह देवी सरस्वती की महिमा का अमूल्य ग्रंथ है। क्या कोई जानता है कि इसका इतिहास कहां से शुरू हुआ? ऋषि वाल्मीकि शांत स्वर में बोलते हैं। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, तब उन्होंने ज्ञान की देवी सरस्वती को उत्पन्न किया। उन्हीं के आशीर्वाद से वेदों की उत्पत्ति हुई और सहस्र नाम का संकलन आगे चलकर महर्षियों ने किया। सभा में सभी श्रोता मन लगाकर सुन रहे हैं, जैसे मानो समय स्वयं पीछे लौट गया हो। ऋषि वेदव्यास ध्यानमग्न होकर ताड़पत्र पर देवी सरस्वती के नामों को लिखते हैं। हर नाम में देवी की एक विशेष शक्ति और गुण समाहित है। सहस्र नाम का उच्चारण करने से साधक में अद्भुत विद्या और दिव्यता का संचार होता है। दीपक की लौ में ताड़पत्रों की छाया झिलमिला रही है, मानो हर नाम में कोई रहस्य छुपा हो। एक वृद्ध ब्राह्मण श्वेत वस्त्रों में सहस्र नाम का पाठ कर रहे हैं। उनके उच्चारण के साथ वातावरण में एक दिव्य शक्ति का अनुभव होता है। ब्राह्मण भिक्षु श्रद्धा से कहते हैं, इन नामों के जप से न केवल विद्या की प्राप्ति होती है, बल्कि मनुष्य के चित्त का शुद्धिकरण भी होता है। यह सहस्र नाम हर युग में ज्ञानियों का पथ प्रदर्शक रहा है। एक युवा छात्रा उत्सुकता से सरस्वती सहस्रनाम की पुस्तक पढ़ रही है। उसकी आंखों में जिज्ञासा और श्रद्धा दोनों हैं। विद्यार्थिनी आर्या मुस्कुराते हुए अपनी सहेली से कहती है, इतिहास में डूबे इन नामों के पीछे इतनी गहराई है। आज भी ये हमें प्रेरणा देते हैं कि ज्ञान और विद्या का महत्व सदा अमर रहेगा। ऋषि मुनि, विद्यार्थी और भक्तजन सभी एक स्वर में सरस्वती सहस्रनाम का उच्चारण करते हैं। प्रकृति भी उनकी साधना में लयबद्ध हो गई है। हर नाम में एक इतिहास, एक प्रेरणा और एक दिव्यता आज भी जीवित है। सहस्रनाम न केवल एक ग्रंथ, बल्कि भारतीय संस्कृति का अमूल्य धरोहर बन गया है।